अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, मज़े में, खुश हैं। आज सुबह सुबह हम लोग अयूब पार्क में, जैसे कि आप मेरे पीछे देख भी रहे हैं कि योगा इवेंट हो भी रहा है। और आज हम आप लोगों को एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे कि जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस है, जो हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसका इलाज क्या है? थ्रू एक्सरसाइज, थ्रू योगा। आइए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, योगी हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबको मालूम है इनका मेरे ख्याल से किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। और आज ये यू पार्क में आए हैं और योगा सेमिनार हो रहा है। उस हवाले से इन्होंने योगा के हवाले से टिप्स दी और क्यों योगा ज़रूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर बात करते हैं, फिटनेस के ऊपर बात करते हैं। दो आम सवाल इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, पहला मेरा सवाल कि जैसे कि आज सेमिनार में भी आपने डिप्रेशन, टेंशन के हवाले से बताया है और किस तरीके से आप योगा के थ्रू उसको क्योर कर सकते हैं। सर, हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन, टेंशन 5 साल से बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े तक है। उसके क्या रीज़न है? क्यों इतना लोग डिप्रेशन में, और क्या योगा के थ्रू उसका क्योर हो सकता है, परमानेंट इलाज? क्योंकि हम देखते हैं मेडिसिन खाएंगे हम ठीक हो जाएंगे, मेडिसिन छोड़ेंगे हम फिर वैसे हो जाएंगे। देखिए, जिस तरह बाकी तरीका इलाज है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है या कोई और तरीका इलाज है, इसी तरह योगा एक तरीका इलाज है और 100% बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के हम किसी भी बीमारी से योगा के ज़रिए निकल सकते हैं। चाहे बंदा 100 साल की उम्र का है, चाहे वो बच्चा है। एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि सेहत और तंदुरुस्ती कोई ऐसा आर्ट नहीं है कि जिसको हम किताबों से, डॉक्टरों से, हॉस्पिटलों से हासिल कर पाएँ। सेहत एक डिस्कवरी है, एक दरियाफ्त है। इंसान जो आम आदमी जो ज़िंदगी गुजार रहा है कि वो हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, वो एक तनाव वाली कैफियत के अंदर है, एक स्ट्रेसफुल लाइफ के अंदर गुजार रहा है। जिस तरह एक फल होता है ना, फल के ऊपर एक छिलका होता है, तो फल उस छिलके के अंदर रस छुपा होता है। हर इंसान के अंदर सेहत और तंदुरुस्ती का एक प्यारा खजाना उसके अंदर छुपा हुआ है। तो ये जो योगा या जो कुछ भी यहाँ पर हम कराते हैं, ये उसी खजाने को, उसी सेहत को, उसी लविंग, हैप्पी और हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड को जानने का एक आर्ट है। होता है जब आप सीधे होते हैं, सीधे रहेंगे, चलेंगे सीधे, आप 100 साल तक भी बीमार नहीं होंगे। That's all। कहती पता चले भी आपने पूरी बॉडी को आज एक्टिव किया। सर का पिछला हिस्सा मेरे साथ फॉलो करेंगे। दोनों कान पट्टियां, फेस, माथा, गर्दन, राइट हाथ से लेफ्ट कंधा, माशाल्लाह। और हिम्मत और पिछलियां दोनों पाँव से, दोनों पाँव पकड़िए और दोनों पाँव से ताली करिए। पढ़िए, ये देखिए, 1 2 3 4। नहीं ताली है आज। 2 3 4 5 6 8 9 10। और 2 3 4 5 6 7 9 10। एक और क्वेश्चन है कि हम लाखों हज़ारों लगाते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हम गोरे हो जाएं, हमारा चेहरा जो है वो पतला लग जाए, हम पतले हो जाएं, हम रिंकल फ्री हो जाए, हमारा चेहरा जो है ना बिल्कुल कोई रिंकल ना हो, कोई कुछ ना हो। क्या ये योगा के थ्रू मतलब है, हो सकता है, पॉसिबल है, या उसके लिए हमें लाखों खर्च करने हैं? बहुत अच्छा, ये आपका सवाल जो है ख़ास तौर पे फीमेल के लिए है। देखिए, योगा के अंदर जो भी ब्यूटी के लिए एक्सरसाइजेज हैं वो इतनी कमाल हैं, इतनी ज़बरदस्त हैं। अगर आप उन एक्सरसाइजेज को फॉलो कर लें तो आपको ये कॉस्मेटिक्स की, आपको ये जो नकली तौर पे अपनी जो खूबसूरती जो आप बनाते हैं, इसकी कतई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। आपकी नेचुरल ब्यूटी जो है वो अंदर से वो डिस्कवर हो जाएगी। तो मैंने क्या कहा, जब हम स्ट्रेसफुल हालत से लविंग हालत के अंदर जाते हैं ना, तो अंदर जो ब्यूटी है वो भी अपने आप अंदर से उठ के बाहर आ जाती है। जैसे ऊपर वाला छिलका, आप ऐसा समझें कि किसी फल के ऊपर छिलका है, तो छिलके को आप उतारेंगे तो रस उसका करीब आ जाएगा। हर इंसान जो है वो प्यार, मोहब्बत और खूबसूरती के खजाने अपने अंदर लिए हुए है। तो जब हम इन एक्सरसाइजेज को करते हैं, इससे नंबर 1
हमारी बॉडी सर से लेकर पाँव तक इलाइन हो जाती है, स्ट्रेच करते हैं ना, तो स्ट्रेचिंग से आपका सारा प्रेशर बॉडी का रिलीज हो जाता है। सेकंड, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो बॉडी अंदरूनी तौर पे आपके इनर ऑर्गन्स जो हैं, दिल है, फेफड़े हैं, किडनीज हैं, स्टमक है, वो लाइव हो उठते हैं, उनको बाहर से ज़्यादा एनर्जी मिलती है ब्रीदिंग से। और तीसरी एक्सरसाइज है मेडिटेशन की। When we do the meditation से क्या होता है, हम लम्हा मौजूद प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हैं। और सारी प्रॉब्लम इंसान की यह है कि इंसान प्रेजेंट में नहीं होता, इंसान पास्ट में होता है, इंसान फ्यूचर के अंदर होता है। जो बंदा प्रेजेंट में रहना शुरू कर देना, मैं कहता हूँ उसे खूबसूरती भी मिलेगी, उसे दौलत भी मिलेगी, उसे इज्जत भी मिलेगी, उसे शोहरत भी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात, उसको रिलैक्सेशन और खुशियाँ मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर आपको पता लग गया है कि अगर आपने खूबसूरत लगना है, आपने हेल्दी लगना है, तो आपको प्रेजेंट में रहना है। और वैसे भी योगा के थ्रू आप देख सकते हैं कि योगी हैदर साहब खुद कितने यंग हैं। एज इनकी क्या है वो चलें आप खुद गेस करें, क्योंकि मैं तो खुद इनसे इम्प्रेस हूँ माशाल्लाह। इतनी इनकी आप बहुत यंग लगते हैं, आपकी कोई रिंकल्स नहीं है। सो ये आप सबके लिए है कि आपके चेहरे भी बिल्कुल फ्रेश हो सकते हैं, रिंकल से बिल्कुल फ्री हो सकते हैं अगर आप योगा करेंगे। सर थैंक यू सो वेरी मच। आज का आपका सेमिनार हमेशा की तरह बहुत अच्छा होता है। थैंक यू सो मच सर। याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना, समझना कि था एक सपना सुहाना, गुज़रा ज़माना, मुझे भूल जा।